मेरे कभी भी पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे हमेशा डांट पड़ती है। जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं और मार्क्स आते हैं, घर आने के बाद हमेशा डांट पड़ती है। मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैं एक बहुत ही छोटे से बैकग्राउंड से हूँ, छोटे से गांव से इस बड़े शहर में आया हूँ। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मुझे समझ आ जाती है, लेकिन जिसकी वजह से मेरे बहुत कम दोस्त हैं और मुझे बहुत एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती, मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर पाता। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक है हमारे बच्चों की कुछ समस्याओं के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एवरी सैटरडे एंड संडे हम बात करेंगे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए, आज हमारे पास 2 समस्याएं हैं 2 बच्चों की। जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी आप सबके साथ शेयर की है, तो एक स्टूडेंट ने लिखा है कि वह एक 15 साल की लड़की है और उसने लिखा है कि उसके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। मुझे पता है मेरे मार्क्स कम आते हैं क्योंकि मैं ढंग से पढ़ाई नहीं करती हूँ। ये मेरी ही गलती है। और मुझे क्योंकि मैं रिवाइज़ नहीं करती हूँ, तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है बच्चे, कि आपको खुद ही पता है आप रिवाइज़ नहीं करते हो, आप रिवाइज़ नहीं करते और जब कल एग्ज़ाम है तो आप आज की रात ही पढ़ाई करते हो, तो मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे। ठीक है, तो लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आपको खुद पता है आप कहाँ क्या गलत कर रहे हो। ये एक बहुत ही बड़ी समझदारी वाली बात है। जब हमें खुद पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तो हमें उसका सॉल्यूशन मिलना, चुटकी में सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन तो मेरे ही पास है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब मुझे पता है मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं आज ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो यहाँ मेरी गलती है। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म होगी तो मैं उसी दिन शाम को स्कूल से आने के बाद, या तो तभी नहीं तो रात में जब भी टाइम मिलेगा, मैं पहले अपने सारे चैप्टर्स रिवाइज़ करूँगी, तो जिससे अगर कुछ मिस हो गया है तो वो मुझे याद रहेगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मैथ्स प्रॉब्लम हैं, उन सभी को एटलीस्ट, अगर सब सब्जेक्ट नहीं तो एटलीस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, जो हमारी पीछे इतनी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्हें मैं बैठकर सॉल्व करूँगी, याद करूँगी। और एक बात कि उनको याद करने के साथ साथ आप किसी नोटबुक में लिख लीजिए। जब हम लिखकर कोई चीज़ याद करते हैं तो वो हमेशा याद रहती है और याद रहेगी, और आप उस बात को, उस क्वेश्चन को, उस वर्ड में कभी भी भूलोगे नहीं। जी हाँ, जब हम, मैडम ने क्लास में लिखा दिए, आपने नोटबुक में लिख लिए, तो जब आप घर आकर अपनी नोटबुक दोबारा से खोलोगे, उसको पढ़ोगे, याद करोगे, अच्छे से याद करने के बाद एक बार और आपने लिख लिया, तो आप यकीन मानिए आप उस क्वेश्चन आंसर को, उस वर्ड प्रॉब्लम्स को कभी भी नहीं भूलोगे। तो आज से ही ये काम शुरू कीजिए और देखिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्स में आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। और मार्क्स थोड़ा कम आना, अगर कभी मार्क्स कम आते भी हैं तो कभी भी अपने आप को ये मत कहना, या कोई दोस्त अगर चिढ़ाए कि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तो उनसे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को कहना, कोई बात नहीं, अगली बार मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँगा, इस बार 1 बार रिवाइज़ किया है, अगली बार 2 बार रिवाइज़ करूँगा, तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और मार्क्स कभी भी कम आना सिर्फ इसलिए कि समझ नहीं आया है, वो एक अलग चीज़ है। जब समझ नहीं आया तो मैडम से दोबारा पूछ लेंगे, तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा ना बच्चे। ओके, तो अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कि ये भी एक दूसरे ABC स्टूडेंट ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि वो एक बहुत छोटे से गांव से एक बड़े शहर में आए हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब छोटे से गांव से आए हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश बहुत वीक होगी, क्योंकि गांव में या हमारे घर में भी हम लोग इंग्लिश इतना नहीं बोलते हैं, और जब हमें घर से बाहर निकल कर पता चलता है कि इंग्लिश में ही बात करनी है, ज़रूरी है, तब हमें लगता है कि हमें सीखनी चाहिए। तो इंग्लिश बोलना सीखना इतना मुश्किल नहीं है। वही कि जब आपको ये है कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, तो सबसे पहले एक काम करना शुरू कीजिए। आपको जैसी भी आती है
सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता है, कोई बात नहीं। वर्ड्स ज़्यादा नहीं पता है, कोई बात नहीं। वर्ड्स के लिए हम अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर बच्चों की कहानियों की किताब इंग्लिश की खरीद लीजिए, वहाँ से आप शुरू कीजिए। आप रूम बंद करिए, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से उस इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं, स्टोरीज़ हैं, न्यूज़पेपर, उनको ज़ोर से पढ़िए। जब आप ज़ोर से पढ़ेंगे तो उससे होगा ये, अभी तक हम अपनी मतलब मदर टंग में बात कर रहे थे, तो आपकी टंग और आपका माइंड को पता है वो वर्ड सारे याद हैं। अब आपको आपकी टंग को बताना है कि मुझे दूसरी लैंग्वेज में बात करना है। आपको अपने माइंड को सिग्नल देने हैं कि मुझे इंग्लिश में बात करना है। तो जब आप रोज़ कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो उससे आपका माइंड, आपकी टंग थोड़ा सिंक में आ जाएंगे और वो थोड़ा आपकी इंग्लिश में ये इम्प्रूव करेगा आपकी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए। और जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपको नए नए वर्ड्स वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। उन वर्ड्स को, अगर किसी वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं मालूम है तो गूगल बाबा खोलिए, डिक्शनरी खोलिए और उस वर्ड को वो कहाँ यूज़ हुआ है, उसका क्या मीनिंग है, उसको अच्छे से समझकर उस वर्ड को अपने दोस्तों के साथ या अपने आप ही 2-4 सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन, आपको वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपकी टंग को आदत हो जाएगी इंग्लिश बोलने की, तो जब आप बोलेंगे तो वो हेजिटेशन नहीं होगा उतना। और जब आप थोड़ा थोड़ा सीख जाएं छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे भी आप मिलते हैं, कोशिश करिए आप बस बोल दीजिए। गलत है कोई बात नहीं, भाई मैं तो सीख रहा हूँ ना, मुझे सीखना है, ठीक है। अगर कोई मजाक भी बनाते हैं, भाई तुम्हें नहीं आती है, ठीक है भाई नहीं आती, मैं तो सीख रहा हूँ ना। आप अपने आप से अपने आप को इंग्लिश बोलना सिखाना है मुझे, तो मुझे बोलना है। देखिए, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बिना बोले नहीं सीख सकते, तो आपको बोलना ही है, सिर्फ बोलना है। गलत है सही है, वो धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपको नहीं तो वर्ड्स आपको याद हो गए, आपकी टंग थोड़ी सिंक में आ गई, माइंड थोड़ा सिंक में आ गया, और आप जब अपने दोस्तों के साथ बोलना शुरू किया तो आपकी वो हेजिटेशन थोड़ी सी कम हो गई। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप कुछ यूट्यूब पर इंटरव्यूज़ देखिए कि वो लोग कैसे बात करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडियाज़ मिल जाएंगी किस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे बोलना है। आप एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, आपको अपना सेंटेंस फ्रेम करना है, बट मेन यही है कि जब आपको अपनी आदत हो गई बोलने की, तो फिर आप उसको अच्छे से इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। सो इंग्लिश बोलना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। कोई भी लैंग्वेज सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं सीख सकते, तो बोलते रहिए, सीख जाएंगे। आई होप कि आज की दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप दोनों को मिल गया होगा। एंड आई थिंक कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, ना ही रुकना है कि मुझे ये काम नहीं आता है तो रुक जाऊं, मैं इस काम को छोड़ दूं। सो नेवर एवर गिव अप। तो चलिए मिलते हैं, मैं उर्वशी आपसे अगले एपिसोड में एक नई प्रॉब्लम के साथ। और प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।